क्या दोस्तों कभी ऐसा हुआ है किसी के जीवन में कि उसका हस्बैंड 12 साल बाद घर लौट के आया हो और किन अवस्था में बन के आया हो कि उनके घर वाले भी उन्हें नहीं पहचान सके जब वो घर में आए, बिल्कुल जोगी का रूप और ऐसे बाबा वाले कपड़े पहन के, और जैसे अपने घर में आए दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उनने अपनी पुत्री का कन्यादान करा और कन्यादान करा 2100 रुपए का उनके पास जो भी थे वो दिए उनने, और ठीक उसके 21 दिन बाद उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। क्या कभी आपने देखा है ऐसा होते हुए जीवन में किसी के? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के साथ। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ईमानदारी के साथ। जैसे मैं आपको कहानी सुनाता हूं वैसे आप लोग भी ईमानदारी के साथ शेयर लाइक जरूर करें। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से कहता हूं, अगर आप लोगों के पास भी कोई सत्य कहानी या सत्य घटना है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो कहानी है ये प्रेम विवाह के ऊपर है। एक लड़की थी जिसका नाम रजनी बिष्ट था। रजनी बिष्ट जो थी वो अपने घर परिवार से बहुत अच्छे संबंध ताल्लुकात थे उनके, और ताल्लुकात संबंध होने के बाद जो कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करते थे जब, तो दोस्तों वहाँ इसे एक व्यक्ति को देखा और व्यक्ति से इनका प्रेम संबंध चालू हो गया। जिससे प्रेम संबंध चालू हुआ दोस्तों वो कोहली लोग थे। अब दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं तो हैं वो ब्राह्मणों में शादी करते हैं, और जो रावत लोग होते हैं वो रावतों में शादी करते हैं। थोड़ा हमारे पहाड़ में इस चीज़ का देखते हैं कि कौन कहाँ शादी कर रहा है। तो जब इसके भाई लोगों ने इनको देखा कि यार हमारी बहन ऐसे किसी के साथ प्यार कर रही है और ये कर रही है, तो इनने अपनी बहन को घर में अच्छे से समझाया रजनी को। उन्होंने कहा रजनी ऐसा है, हमारा देखो, हमारा उठना बैठना और हम 10 जगह जाते हैं, हमारा मान सम्मान ये सारी चीज़ें एक अलग जगह पर है, और हम क्या नाम कहते हैं अलग ही हमारा रेख देख है सारी चीज़ें, तो उनके साथ बात मत कर। उन्होंने कहा ठीक है दादी मैं नहीं करती बात। तो इनने क्या करा, आगे को चीज़ें ऐसे बढ़ाई धीरे धीरे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रजनी ने देखा कि यार मेरे भाई लोग तो मुझे ऐसा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं, क्यों बता रहे होंगे, तो रजनी ने क्या करा, कोहली को बताया। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताजी लोग मम्मी लोग मना कर रहे हैं शादी के लिए, हम क्या करते हैं भाग ले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो प्यार हर हमेशा, जब किसी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की एक समान लेके बात कर रहा हूँ, चाहे कोई किसी धर्म का भी हो। जब कोई प्यार करता है किसी के साथ तो दोस्तों उस टाइम पर अपने माँ बापों का एहसान भूल जाते हैं कि हमारे माँ बापों ने हमारे लिए कितना करा है, या हमारे घर वालों ने हमारे लिए कितना करा है, या चाहे वो कोई किसी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान में ले लो, या कोई भी अगर लड़की किसी हिंदू से शादी करती है या मुसलमान से शादी करती है, तो दोस्तों वो भूल जाते हैं कुछ क्षणों के लिए कि हम किस जगह के हैं, किस क्षेत्र के हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से रजनी ने जब ये देखा कि यार मेरा घर वाले मेरे इस चीज़ से संबंध नहीं कर रहे और मैं इसके बगैर रह नहीं पा रही हूँ, तो इन दोनों ने क्या करा, खूब आपस में मिलजुल के दोनों ने शादी करी। और शादी करने के बाद इनने पहाड़ छोड़ दिया। छोड़कर ये शादी करके कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए। दिल्ली में इनने मेहनत मजदूरी करी और मैं खूब अपना मेहनत से कमाया, अपने के लिए घर भी जोड़ा दोनों जन ने। और दोस्तों ऐसा अक्सर कम ही होता है जब कोई घर छोड़ के भागता है, और भागने के बाद मेहनत मजदूरी करके कोई इस मुकाम तक पहुंच पाता, अपना घर मकान अपना सारा काम करा, और दवाई फैक्ट्री में काम कर करके इनने अपने के लिए सब कुछ जोड़ दिया। उनके आशीर्वाद से इनने अपने के लिए सब कुछ जोड़ा। जब सब कुछ जोड़ा तो देखते देखते क्या हुआ दोस्तों, इनका पति में इसमें दोनों में क्या हो गई, खटपट स्टार्ट होना हो गई। क्योंकि बोलते हैं ना, जो बोएगा
तो काटेगा काटेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, खटपट खटपट होनी ही है। धीरे 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 करके ऐसे खटपट खटपट होगी, और इतनी खटपट होगी। तो उसके बाद दोनों में जब खटपट हो गई, खूब ज्यादा खटपट हो गई, तो जो पति था वो परेशान हो गया रोज की खटपट से। उनने क्या करा, घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए वहां से, तो ये कहां चले गए, सीधा आगे को चलते रहे, धीरे 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 आगे को चलता रहा। तो इसको कितना ढूंढने का प्रयत्न करा, कितना जगह ढूंढा है कोहली को, कितनी जगह ढूंढा, कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह इन्होंने ढूंढा, तो वो नहीं मिला। तो दोस्तों फिर थक हार के क्या करते हैं, पूछ करते हैं। पूछ करने के बाद इन्होंने कहा हम पूछ करते हैं अपने पति की। तो इन्हें पूछ करी, पूछ करने के बाद कई जगह पूछ कराई तो नहीं मिला। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, ये पति का पता ही नहीं चला। तो अब इनके घर वालों ने, इनकी मम्मी भी थी और वो भी थी, बहू भी थी, तो इन्होंने कहा यार अब लड़का तो हमारा चले गया, अगर कहीं मर गया हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, भटकता रहेगा वो, हमें क्या कर देना चाहिए, उसका पिंडदान कर देना चाहिए अपने उसका। तो इनने क्या करा, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को बुलाया और उससे कहा हमारे इस पुत्र का पिंडदान कर दीजिए आप, क्योंकि वो तो आए नहीं रहे, हमारा पता नहीं जिंदा है मरा है। तो इन्होंने कहा कैसे करना है, क्या करना है मुझे, तो इन्हें कैसे करना है, क्या करना है उन्हें बताओ। तो इन्हें हरिद्वार में ले गए, हरिद्वार में जाके पंडित जी को 2100 रुपये दक्षिणा दी इन्हें, और पंडित जी ने उनका नाम, उनके पुत्र का नाम का अमुक नाम से नाम नहीं लिया। उसने कहा अमुक नाम से इनके पुत्र जो भी है, अमुक नाम अगर जिंदा है तो अमुक नाम, उसका नाम नहीं लिया उन्होंने, अमुक नाम अगर जिंदा है, और उनने राजवंशी बाला गौरिया का नाम ले लिया। उनने हे राजवंशी बाला गौरिया, तू इस बात का साक्षी है, 10 गिराएं, 10 देश, 10 नगरिया सब इस बात की साक्षी है। मैं इनके पति का इस चारों दिशाओं को और ये साक्षात गंगा मैया को साक्षी मानकर मैं इनके पति का, इनका पिंडदान कर रहा हूं अमुक नाम से। यदि वो जिंदा होंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और यदि वो मृत लोक में चले गए हैं तो वो अपना भाग, इस भाग को ले ले। उनने कहा ठीक है, ये बात जब मानी और 10 दिशाओं को साक्षी माना। उनने हे राजवंशी बाला गौरिया, मैं इसका समय निर्धारित करता हूं, यदि 10 साल में, 12 साल में जब भी आएगा घर में और ये घर में लौट गया तो मैं तेरे नाम से, मैं तेरे ध्वंस, तेरा सिंगार, जो भी तुझे जो चाहिए होगा मैं वो दूंगा, परंतु इस लड़के को घर लेके आने का काम तुम्हारा है। तो गंगा जी में उसका पिंडदान करवा दिया। तो दोस्तों ऐसे करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, समय तेजी से आगे बढ़ता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता, ये सबको पता है। तो दोस्तों जब ऐसे करते करते लंबा समय बीत गया तो दोस्तों इनके जो बच्चे थे वो छोटे से बड़े हो गए। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार अब तो आते नहीं है हमारे पति, लेकिन इन्हें क्या करा, अपनी पुत्री का लगन रखा, लगन रखने के बाद विवाह रखा, और इन्हें कहा ठीक है जिस दिन मेरा पति घर में आ जाएगा तो मैं उस दिन बात करूँगा। तो दोस्तों सहयोग बस बोलो या प्रकृति का नियम बोलो या कुछ भी बोलो, इन्हें कहा पिताजी का कन्यादान अगर पिता करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इन्हें हे राजवंशी बाला गौरिया, देख हमारी सबर की अहिंता हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा सबर हो गया। अब बाला गौरिया राजवंशी, तू अगर सबकी सुनता है तो हमारे भी सुनना है। अगर मेरी पुत्री का हाथों मेरे कन्या का कन्यादान हो जाए तो तू जो कहेगा वो सो देंगे हम, इतना इन्होंने कहा। और तेरे को ज़्यादा लंबा नहीं, हम जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम वो कर देंगे। इनने 21 रुपये गाड़ के मंदिर में रखे, ये बाला गौरिया हम तेरे को, ये 21 रुपये है और 21 दिन से 21 रुपये 21 दिन से ऊपर नहीं होगा 1 रुपये। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, और किस्मत बोलो, इनके पिताजी जो लड़की का पिता था तो ठीक विवाह से 5 दिन पहले घर पर आ गए, और ऐसे आए बिल्कुल साधु भेष में, लंबी जटाएं और ये वो बहुत लंबे लंबे बाल, बिल्कुल इस टाइप से आए घर में, मांगने आए, भिक्षा मांगने आए। इन्हें पहचान लिया, उन्होंने कहा तुम वो हो। तो अपनी पुत्री को जब इन्हें देखा विवाह, इन्हें बाबा जी हमारी शादी होने वाली पुत्री की और ये घर पे हम ये करने वाले, जब उन्होंने देखा अपनी पुत्री को तो बोलो दोस्तों कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन बच्चों का मोह माया एक ऐसा होता है, उसमें आदमी आ ही जाता है फंसने में। तो माया मुँह में फंसने में आदमी जब इस तरीके से आता है
तो उसने क्या करा, अपने बच्चों को देखा, अपनी पुत्री को देखा। पुत्री को देखने के बाद जब इनने अपनी पुत्री को इस अवस्था में, इस ध्यान में देखा तो ये खुश हो गए। तो इनने कहा, बेटे मैं तेरा पिता हूँ और मैं साधु रूप में हूँ और मैं ऐसे ऐसे डेड हूँ। फिर उन्होंने अपने पिता का नाम बताया, फिर उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं पहचान लो। तो उनकी माँ आई, तो उनकी माँ ने अपने बच्चे को पहचान लिया। उन्होंने कहा हमारा पुत्र है यार, हमारा घर का पुत्र है और हमारे घर के पुत्र ने ऐसा कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, हम क्यों नहीं मानेंगे, कैसा नहीं करेंगे। उन्होंने अच्छे से कहा। तो अब इनने क्या करा, अपने पुत्र को देखा और जब इनने पुत्र को बुलाया, फिर उसे नहलाया धुलाया, उन्होंने कहा तुम ये है। तो दोनों जने राजी खुशी आए, राजी खुशी रहे घर पर। और अपनी पत्नी को देखा इनने। पत्नी को देखने के बाद दोनों जने अपने दिन याद इनने बताया कि तुम मैंने ऐसा ऐसा करा था, फिर कैसे हमने घर जोड़ा। होता ही है जब कोई भी मिलता है तो उसे विश्वास दिलाने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए बताते हैं कि हम ऐसे रहे थे यहाँ पर, हमने ये करा था, हमारा ये बच्चे ऐसे पैदा हुई थी और इसके विपदा होते समय हम इसे औरजाले हॉस्पिटल में ले गए थे और जब तेरे ये हुई थी तो मैंने इतना कष्ट झेला था। ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो उसकी जो पत्नी रजनी बिष्ट थी वो खूब रोती है, कहती तुम ऐसे हालत में मेरे को छोड़ के चले गए और ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। अपनी विपदा बताती सब, हमने तुम्हें ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ वो नहीं करा। और उसके बाद क्या हुआ, देखते देखते दोस्तों शादी का दिन नज़दीक आ गया। शादी का दिन विवाह है। तो इसके पिताजी के पास 2100 रुपये थे, वो अपने के लिए इन्हें एकत्रित करे थे। 2100 रुपये का इन्हें अपनी बच्ची को कन्यादान दिया। 2100 रुपये मंदिर में रखना सहयोग, 2100 रुपये का कन्यादान करना सहयोग, और 2100 रुपये का 21 दिन के बाद, जैसे ये हुआ 21 दिन के बाद ठीक इनकी जो धर्म पत्नी थी रजनी, वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई, उसका निधन हो गया। जैसे उसका निधन हो गया तो उसके बाद इनने क्या करा, निधन हो गए के बाद ये मर गई। देखते देखते इसके बच्चे रोए, इसके वहां से उबे आई, सब कुछ आए। सब कुछ आने के बाद इन्हें देखा, देखने के बाद इन्हें कहा यार अब क्या हो गया। इन्हें कहा कि इसका निधन हो रहा। सब बेटी भी वैसी भी आई और बेटी भी खूब फूट फूट के रोई, पिताजी भी रोए। इन्हें कहा यार मेरे इससे बड़े तो नहीं आता, ये सारी चीज़ें हुई। तो देखते देखते फिर पिताजी फिर उन्होंने अपना घर संभाला। घर संभालने के बाद फिर पिताजी ने अपना दुकान, अपना घर, कारोबार, सारी चीज़ें संभाल के रखी। तो दोस्तों फिर इन्हें अपनी पुत्री का विवाह करा। विवाह करने के बाद फिर दोस्तों इनकी पुत्री का विवाह हो गया था। फिर इनके बच्चे थे, बच्चों को भी इन्हें लालन पालन करा, सारी चीज़ें शिक्षा दीक्षा में आज की डेट में अपना घर संभालना है। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। सत्य के अलावा मैंने झूठ नहीं बोला। यदि कहानी पसंद आई होगी, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर करना कभी मत भूलना। जय उत्तराखंड, जय देव।